बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो आपने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दिया। कि आपका जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या क्या बनेगा, एक तो हैप्लॉइड ओवम बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगी, हैप्लॉइड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेन रोल कौन प्ले करता है, फादर या मदर? तो अब हम सबको आंसर पता है, कौन इंपॉर्टेंट है, फादर इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट है, जो यूटेरस है। यूटेरस में 3 लेयर्स आपने पढ़ी, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, देन बीच वाली आपकी जो मसल वाली लेयर होती है उसको आप मायोमेट्रियम बोलते हो, फिर जो सबसे अंदर की तरफ आपकी लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हो, एंडोमेट्रियम बोलते हो। तो इस एंडोमेट्रियम पे कौन जाके अटैच होगा, आपका ट्रोफोब्लास्ट। किसका ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो यहाँ पे आके अटैच होगी। इसी को आपने क्या टर्म दिया है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन बोला है। इसी प्रोसेस को बच्चे आप क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन बोलते हो। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदा जोशी एंड मैं स्वागत करती हूं आपका अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य में। तो बच्चे अगर हम आज के सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 12th का जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसका एक सब टॉपिक है। इससे पहले हमने इसके कई सारे टॉपिक डिस्कस किए, जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की जो स्पर्म एंड ओवम था उसका फ्यूजन होके जाइगोट बना एंड कैसे वो प्रेगनेंसी को लीड किया, आज वो हम इस सेशन में अपना डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम अपने टर्म की बात करें, जो क्या है आपका फर्टिलाइजेशन, कि आप फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हैं, तो ये तो हम भाई अपनी लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, कि आपका जब फ्यूजन होगा किसका, स्पर्म का एंड ओवम का, मतलब जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो आपने उस प्रोसेस को क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन बोल दिया। जिसकी वजह से क्या बना आपका, यहाँ पे जाइगोट बना है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। कैसा जाइगोट मिलेगा, डिप्लॉइड जाइगोट मिलेगा। इसकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। तो आपने सिंपल सा टर्म बोला कि फ्यूजन हो रहा है स्पर्म एंड ओवम का, जिससे आपका क्या बन रहा है, डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है। अब ये जो जाइगोट बनता है, ये अगर हम ह्यूमन फीमेल में बात करें, इसकी साइट कहाँ है, फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होगी, तो ये कहाँ बनेगी बच्चे, आपके एम्पुलरी रीजन में बनेगी। जो फीमेल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हम सबको याद होगा क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इन्फेंटिबुलम, जो क्या करता है, ओवम को कैच करता है। देन उसके बाद क्या आता है, एम्प्यूला, एंड देन उसके बाद क्या आता है, स्थमस आता है, जो यूटेरस के पास में है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कहाँ हो रहा होगा, आपके एम्प्यूला वाले रीजन में होगा। ये कहाँ होगा, एम्प्यूला में होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सिंपल सी एक लाइन है, लेकिन इससे क्या आता है, हमारा क्वेश्चन आता है, ये आपका नीट प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था। तो बहुत छोटी सी लाइन है, आपको याद रखनी है। अब अगर आपको कोई बोले कि जो स्पर्म है, स्पर्म का आपको मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो अपना पाथ पता होगा, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो जो स्पर्म है वो कहाँ से एंटर करेगा। अगर आप स्पर्म की बात करो तो सबसे पहले तो किस में जाएगा बच्चे, आपके वजाइना में जाएगा। वजाइना में इंसेमिनेशन हुआ, वजाइना में आ गया। अब उसके बाद किस में जाएगा, सर्विक्स में जाएगा। देन सर्विक्स के बाद कहाँ जाएगा, वो आपका यूटेरस में जाएगा। एंड देन किस में आ जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अल्टीमेटली किसके अंदर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप ओवम की बात करो, एग की बात करो, बन तो कहाँ रही है, ओवेरी में बन रही है। अब इसको कौन कैच कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम इसको क्या करेगा, आपका कैच करेगा। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। देन ये इसको कहाँ लेके जाएगी, आपके फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में लेके जाएगी, जहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो हमें दोनों के पाथवे पता होने चाहिए। देन अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, ये आपका नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन
कब होता है? तो फर्टिलाइजेशन केवल कब पॉसिबल होगा? जब क्या होगी, आपकी जो स्पर्म एंड ओवम है वो साइमल्टेनियसली कहाँ मूव करे? एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में करे। ये नीट प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आपको इसको क्या करना है? इंपॉर्टेंट मार्क करना है कि फर्टिलाइजेशन केवल कब होगा? जब साइमल्टेनियस मूवमेंट होगा। किसका? ओवम का, स्पर्म का। किस में होगा? एम्पुलरी रीजन में होगा। इसी वजह से ऐसा नहीं है कि जब भी कॉपुलेशन कर रहे हैं, जब भी इंसेमिनेशन हो रहा है, वो प्रेगनेंसी कॉज कर रहा है। केवल प्रेगनेंसी कब होगा? जब साइमल्टेनियस क्या होगा? मूवमेंट होगा स्पर्म एंड ओवम का। किसके अंदर? एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। ये हमें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक बेटा। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आएगा? आपका ज़ोना पेल्यूसिटा के कांटेक्ट में आएगा। ज़ोना पेल्यूसिटा किसकी कवरिंग है? किसकी लेयर है? एग की है ना? एग है। एग के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होगी? ज़ोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होगी, जिसपे स्पर्म आके बाइंड करता है। ये भी नीट प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो किस में प्रेजेंट होंगे बेटा? आपकी ज़ोना पेल्यूसिडा के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? अगर हम डायग्रामेटिक देखें तो आपका क्या है? स्पर्म में कौन सा वाला पार्ट है? आपका एक्रोसोम वाला पार्ट है। तो ये जो स्पर्म हेड है ये किससे जाके अटैच होता है बेटा? हमारी ज़ोना पेल्यूसिडा से जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या करेगा? सेवरल रिएक्शंस को कॉज करेगा। ये क्या करता है आपका कि जो हमारा एक्रोसोम है ये क्या रिलीज करता है? बेसिकली आपके एंजाइम्स रिलीज करता है ना। आपका जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। यहाँ पे कौन सा एंजाइम हमें देखने को मिलता है? आपका हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो क्या करता है? ज़ोना पेल्यूसिडा की हाइलुरोनिक मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है। तो आपका क्या किया? जो एक्रोसोम था, जो स्पर्म हेड में क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम है। इसने क्या किया? आपका हाइलुरोनिडेज एंजाइम को सिक्रेट आउट किया, जिसकी वजह से जो ज़ोना पेल्यूसिडा है ये आपकी क्या हो गई? डाइजेस्ट हो गई। एंड इसकी वजह से जो आपका स्पर्म है वो अपना अंदर एंटर कर पाएगा। ठीक है। एंड जब ये प्रोसेस हो रही है, जब स्पर्म किससे आके अटैच हुआ? आपका एग की ज़ोना पेल्यूसिडा से जाके जब वो अटैच हुआ तो इसने क्या किया? आपका जो हमारा मियोटिक डिवीजन है, oogenesis में बच्चे हमने डिस्कस किया था कि oogenesis में क्या होता है कि आपका किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी oocyte का होता है। वो मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं करता है, ओवम वहां पे नहीं बनता है। ये जो सेकेंड मियोसिस होगा ये कब होगा? एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कि जब जो स्पर्म है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? बेसिकली हमारी एग की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहा है। तो ये किसको ट्रिगर करता है? आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन को ट्रिगर करता है। किसके? ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जो हमारा सेकेंडरी oocyte बना था oogenesis में, उसमें ये क्या करवाएगा? मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाएगा। एंड कंप्लीट करवाने के बाद यहाँ पे ये रिजल्ट क्या बनाएगा? आपका एक तो ओवम बनाएगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड ओवम बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? आपका सेकेंड पोलार बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ये हमने oogenesis में डिस्कस किया था कि आपका जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो क्या क्या बनेगा? एक तो हैप्लॉइड ओवम बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगी? हैप्लॉइड सेकेंड पोलार बॉडी का फॉर्मेशन होगा। कब हुआ? जब स्पर्म किसके पास आके अटैच हुआ? हमारा ज़ोना पेल्यूसिडा पे अटैच हुआ, जब फ्यूजन हुआ। ठीक है। एंड अब क्या होगा कि अब हमारा ओवम बन गया। तो आपका जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है ये ओवम के न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड किसका फॉर्मेशन कर देगा? डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि जो स्पर्म है और जो ओवम है दोनों ही कैसे हैं? हैप्लॉइड है। दोनों की प्लॉइडी कैसी है? हैप्लॉइड है। दोनों फ्यूज करके क्या बना देंगे? डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी एक्रोसोमल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो किस में एंटर कर गया? आपका जो हमारा एग का साइटोप्लाज्म है उसमें एंटर कर गया।
एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अब हमारा फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, जो ओवम है, दोनों ने फ्यूज किया और दोनों ने फ्यूज करके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। कैसा जाइगोट बना दिया, डिप्लॉयड जाइगोट बना दिया। इतना हमें अभी तक याद हो गया होगा साथ के साथ, है ना। अब अगर हम बात करें बच्चे, एक क्वेश्चन आपका आता है, जनरली हमने बहुत ज्यादा सुना होगा हमारी सोसाइटी में कि जनरली क्या होता है, जो फीमेल चाइल्ड होती है ना, फीमेल चाइल्ड के होने के लिए बोला जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फादर रिस्पॉन्सिबल होगा या मदर रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसी मेल चाइल्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। हमें पता है कि जनरली क्या हुआ, जो हमारा एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल में आपके कैसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, XY होंगे। यहाँ पे हमारे जो 6 क्रोमोसोम है वो कैसे हैं, XY है। इसने किसके साथ क्रॉस किया, मदर के साथ किया, फीमेल के साथ किया, जो कैसी थी आपकी यहाँ पे XX नेचर की थी, है ना। मदर का अगर आप क्रोमोसोम्स की बात करो तो वो कैसे नेचर की होगी, आपकी XX की होगी। तो इसने क्या किया, ये फीमेल थी आपकी, ये आपका मेल था। अब आपका गैमेट बन रहा है, कैसा गैमेट बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बन रहा है। तो इसने क्या बनाया, आइदर ये कैसा आपका यहाँ पे गैमेट देगा, कैसा स्पर्म में कौन सा आपका प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम, या तो X होगा या केवल कैसा हो सकता है आपका Y हो सकता है, क्योंकि इसके पास दोनों क्रोमोसोम में X भी है एज वेल एज Y भी है। तो या तो केवल क्या जाएगा, X जाएगा, या केवल क्या जाएगा, Y जाएगा। लेकिन अगर आप फीमेल की बात करो तो फीमेल में तो केवल कैसे क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है। तो ये तो केवल क्या दे सकती है, किसको डोनेट कर सकती है, X क्रोमोसोम को डोनेट कर सकती है। तो यहाँ पे कैसी आपकी बनेंगे, या तो क्या सिचुएशन होगी कि आपका फादर से भी कैसा क्रोमोसोम आया, X क्रोमोसोम आया, एंड मदर से तो X क्रोमोसोम ही आना था। तो इसने क्या बना दिया, यहाँ पे रिजल्टेंट डॉटर का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ कैसी चाइल्ड बनेगी, फीमेल चाइल्ड बनेगी। लेकिन अगर इसकी जगह फादर से कैसा वाला क्रोमोसोम आया, स्पर्म के अंदर Y वाला क्रोमोसोम आया, तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा आपका, यहाँ पे XY कंडीशन में होगा। मतलब वो कैसा होगा, आपका सन होगा, वो मेल चाइल्ड होगा। तो हमेशा जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऑफ द चाइल्ड वो किसकी वजह से होता है, फादर की वजह से होता है। क्योंकि फादर में ही केवल क्या प्रेजेंट है, आपके 2 टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक X है और दूसरा क्या है, Y है। मदर में केवल क्या होगा, एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, जो कैसा है आपका X क्रोमोसोम है। तो अगर कभी आपसे कोई इस चीज के लिए डिस्कशन करे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मेन रोल कौन प्ले करता है, फादर या मदर, तो अब हम सबको आंसर पता है, कौन इंपॉर्टेंट है, फादर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें, आपका क्या बन गया, जाइगोट बन गया। आपने क्या किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग एंड स्पर्म का फ्यूजन हुआ और उसकी वजह से क्या बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन बन गया। अब जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट में कैसे डिवीजन होंगे, आपके रैपिड माइटोटिक डिवीजन होंगे, जिनको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लीवेज बोलते हैं, है ना। क्लीवेज क्या है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, जो किसके अंदर हो रहे हैं, जाइगोट के अंदर हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके जाइगोट है उसमें कैसी सेल्स बनेंगी। या पहले क्या होगा कि सपोज आपका यहाँ पे एक सेल था, इसने डिवीजन किया, माइटोसिस किया, माइटोसिस करके इसने क्या कर दी, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन कर दिया। देन वापस आपका क्या हुआ, डिवीजन हुआ, अब कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 4 सेल्स का हो जाएगा। देन आपका वापस हुआ, देन इसके बाद अब क्या बन जाएंगे, आपकी 8 सेल्स बन जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, जिनको आपने क्या टर्म दिया, अपना क्लीवेज टर्म दिया है। तो यहाँ पे क्लीवेज की वजह से हमारी कितनी सेल्स बन सकती है, 2 सेल बनेगी, देन 4 बनेगी, देन 8 है, 16 है। एंड इन सेल्स को आप बेसिकली क्या टर्म देते हैं, अपने ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। यहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स हम किसको बोल रहे हैं, कि जो जाइगोट है, जाइगोट में जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जब क्लीवेज हो रहा है, तो आपकी जो सेल्स बन रही है 2, 4, 8, 16, इनको आपने क्या टर्म दिया है, यहाँ पे ब्लास्टोमेयर्स बोला है। देन आपका जो एम्ब्रियो है, जिसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होगी, 8 से लेके 16 डॉटर सेल्स, मतलब 8 से लेके 16 जब ब्लास्टोमेयर प्रेजेंट होगी, तो आप इस स्टेज को क्या टर्म देते हैं, यहाँ पे मॉर्यूला। आप इस स्टेज को क्या बोलोगे बच्चे, यहाँ पे मॉर्यूला। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने जाइगोट बोला,
जाइगोट में क्या हुआ, डिवीजन हुआ एंड इसने डिवीजन करके क्या बना दिया, आपकी 8 to 16 ब्लास्टोमेयर की सेल्स बना दी, जिनको आपने क्या टर्म दिया है, मॉड्यूला बोला है। देन ये मॉड्यूला वापस क्या करेगा, डिवीजन करेगा, क्लीवेज करेगा एंड देन ये क्या बना देगा, आपका यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली समझे बच्चे, तो क्या था आपका, सबसे पहले आपका क्या बना यहाँ पे, अपना हमारा क्या बना सबसे पहले क्या हुआ, आपका एग था, ठीक है, इसको फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन किया, क्लीवेज किया एंड इसने क्या बना दिया, पहले 2 सेल स्टेज बना दी। देन 2 सेल स्टेज ने वापस डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन किया और क्या बना दिया, 4 सेल स्टेज बना दिया। देन 4 ने आपका डिवाइड किया और क्या बना दिया, 8 to 16 सेल स्टेज बना दिया, जिसको आपने क्या टर्म दिया, यहाँ पे मॉड्यूला टर्म दिया है ना। यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, आपका मॉड्यूला बन गया। देन मॉड्यूला ने वापस क्या किया बच्चा, आपका डिवाइड किया एंड डिवाइड करके इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, हमारे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कर दिया। तो सबसे पहली स्टेज जाइगोट थी, जाइगोट से मॉड्यूला बना एंड देन मॉड्यूला से क्या बन गया, हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया। यही ब्लास्टोसिस्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ब्लास्टोसिस्ट आपका बच्चे, क्योंकि यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, इम्प्लांटेशन करता है, प्रेगनेंसी को लीड करता है। आपका क्या हुआ कि जो हमारे ब्लास्टोमेयर्स थे, किसमें ब्लास्टोमेयर थे, आपके जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ब्लास्टोमेयर थे, ये कैसे अरेंज हुए, आउटर की तरफ जो लेयर बनाई उसको हमने क्या टर्म दे दिया, ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर की तरफ जो आपकी लेयर्स बनी सेल्स की, उनको आपने क्या बोला, इनर सेल मास बोला। डायग्राम में अगर आप बच्चे यहाँ पे देखें तो आपने क्या बोला कि ये जो आउटर की तरफ आपकी लेयर है, इसको तो आपने यहाँ पे क्या टर्म दे दिया, ट्रोफोब्लास्ट बोल दिया। एंड ये जो अंदर की तरफ आपकी सेल्स थी, इनको आपने क्या बोल दिया, इनर सेल मास बोल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट किससे जाके अटैच होती है, आपकी एंडोमेट्रियम से जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। एंडोमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट है, जो यूटेरस है, यूटेरस में 3 लेयर्स आपने पढ़ी, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, देन बीच वाली आपकी जो मसल वाली लेयर होती है उसको आप मायोमेट्रियम बोलते हो, फिर जो सबसे अंदर की तरफ आपकी लेयर होती है उसको आप क्या बोलते हो, एंडोमेट्रियम बोलते हो। तो इस एंडोमेट्रियम पे कौन जाके अटैच होगा, आपका ट्रोफोब्लास्ट। किसका ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो यहाँ पे आके अटैच होगी। इसी को आपने क्या टर्म दिया है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन बोला है। इसी प्रोसेस को बच्चे आप क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन बोलते हो। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में एम्बेड हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में आपका एम्बेडेड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ट्रोफोब्लास्ट ने तो क्या किया, इम्प्लांटेशन किया, और जो आपका इनर सेल मास था वो किस में डिफरेंशिएट हो गई, उसने डिवाइड करके क्या बना दिया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दिया। वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। देन जब आपका यहाँ पे यूटेराइन सेल में आके अटैच हुआ तो फिर ब्लास्टोसिस्ट वापस क्या करेगा, आपका डिवीजन स्टार्ट कर देगा, ताकि वो क्या कर सके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपका कर सके। तो आपने क्या पढ़ा बच्चे, सबसे पहले आपका फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म एंड ओवम ने फ्यूज किया, उसने क्या बना दिया, डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट ने क्या किया, रैपिड माइटोटिक डिवीजन किया, क्लीवेज किया, और उसने क्या बनाई, पहली स्टेज अपनी मॉड्यूला बनाई। मॉड्यूला ने फिर डिवाइड किया, मॉड्यूला ने डिवाइड करके क्या बना दिया, ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। देन ये ब्लास्टोसिस्ट वापस क्या करता है, आपका डिवीजन करता है एंड ये क्या बना देता है, आपका गैस्ट्रुला बना देता है, जहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, हमारी जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स है, जो कौन कौन सी है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, उसका ये क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। ब्लास्टोसिस्ट में जो आपका एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो रहा है वो तो कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट है। एंड जो इनर सेल मास है, जो अंदर का सेल मास है, वो क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो ये सारी किसकी लाइंस है, एनसीईआरटी की लाइंस है, लेकिन सारी लाइंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अगर हम क्वेश्चन देखें
हमने आपको बोला था कि आपका क्वेश्चन आया है कि आपके जो स्पर्म बाइंडिंग के जो रिसेप्टर होंगे किसमें, आपके मैमल्स में वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कौन सी लेयर में प्रेजेंट होंगे। तो बच्चे किसमें प्रेजेंट होंगे, अभी आपने सॉल्व किया, किसमें होने चाहिए, सब इसका आंसर कर देंगे, है ना। हम सबको पता है कि कौन सी लेयर होती है, आपका कोरोना रेडिएटा, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, पेरीवेटेलाइन स्पेस एंड जोना पेलिसिडा, सब किसकी कवरिंग है, आपके किसकी कवरिंग है, ओवम की कवरिंग है। अब आप मुझे इसका आंसर करोगे कि इसके रिसेप्टर कौन सी वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे, वो जोना पेलिसिडा में होंगे या वो कोरोना रेडिएटा में होंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि जो मियोटिक डिवीजन होगा सेकेंडरी oocyte का वो कब कंप्लीट होगा। जब हमने डिस्कस किया था ये पॉइंट, मैंने आपको बोला था एग्जाम में पूछा गया है हमें प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आप आंसर करेंगे कि ये आपका ओव्यूलेशन से पहले होगा, मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवेरी से पहले होगा, या फिर कॉप्यूलेशन के टाइम पे होगा, मतलब मैटिंग के टाइम पे होगा, या फिर जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में होगा, या आपने क्या बोला कि जो आपका स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है ओवम के साथ उस टाइम पे आपका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगा। तो ये आप लोग बताएंगे किसमें पूछा गया बेटा, आपके PYQ का क्वेश्चन है ये हमारे, है ना। एंड देन इसके अलावा एक और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग ऑकर्स। क्या पूछा एग्जाम में आपको क्वेश्चन ने कि आपका जो सेकेंड पोलर बॉडी निकलेगी ड्यूरिंग द मियोसिस 2 वो कब निकलेगी, जब आपका फर्स्ट क्लीवेज होगा, मतलब फर्स्ट आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, या फिर आपकी स्पर्म की एंट्री हो गई है लेकिन बिफोर फर्टिलाइजेशन, देन क्या था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड इसके अलावा क्या है बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। तो देखो दो क्वेश्चन तो एक जैसे आ गए, और डिस्कस करते करते हमने आपके साथ ये बताए भी थे कि ये आपका PYQ में पूछा गया है, तो आप इसके आंसर करोगे हमें, है ना। तो बच्चे आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे आपका NCERT का एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया जो क्या था, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, कि कैसे आपका स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है, देन वो जाइगोट आपका डिवीजन करेगा, आपके क्लीवेज करेगा, एंड देन वो क्या बनाएगा आपका वहाँ पे अपना ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो ये हमारा किस चैप्टर में था बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में था। इससे पहले आपने पढ़ लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे स्पर्म बन रहा है, oogenesis कैसे ओवम बना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, ठीक है, कि कैसे आपका ओवम का रिलीज हो रहा है, एंड नाउ आपने इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जो क्या था आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसके बाद जो आपका आएगा वो क्या आएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि अब इम्प्लांटेशन हो गया तो अब प्रेगनेंसी होगी, एंड देन वो क्या करेगा, एम्ब्रियो आपका डेवलप करेगा। तो आप क्या करेंगे, हमने टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया है, आप क्या करेंगे, NCERT खोलेंगे, NCERT में सेम टॉपिक को अपना पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। चाहे आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हो या 25 के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका ये बाय हार्ट आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए। तो आपका केवल क्या काम है, NCERT ओपन करो, NCERT अपनी रीड आउट करो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बेटा थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।